प्रणाम प्यारे मित्रों। आइए जानते हैं कि हमारे किन गलतियों के कारण हमें पितृदोष लगता है तथा इससे बचकर पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। मित्रों, अक्सर लोग पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए पितरों के निमित्त तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध, कर्म आदि करते रहते हैं, लेकिन इसके पीछे का कारण नहीं जान पाते हैं। आखिर पितृदोष हमें क्यों लगता है, आइए जानते हैं। धार्मिक मान्यता है कि पितृदोष व्यक्ति की छोटी छोटी गलतियों के कारण भी लग सकता है। आइए विस्तार से जानते हैं। मित्रों, आपके आसपास अगर कोई व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित है तो उसे कई परेशानियों और बीमारियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही कैरियर में मेहनत के बाद भी उसे सफलता नहीं मिल पाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जिस तरह भगवान की कृपा के बिना व्यक्ति जीवन में तरक्की नहीं कर सकता है, ठीक उसी तरह अगर किसी व्यक्ति के पितर उससे नाराज हैं तो भी उसके कार्यों में कोई ना कोई रुकावट आ ही जाती है। मित्रों, पितृदोष होने पर उसका निवारण करना बहुत आवश्यक हो जाता है। अक्सर लोग पितृदोष से मुक्ति के लिए पितरों के निमित्त तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध, कर्म आदि करते हैं, लेकिन इसके पीछे का कारण नहीं जान पाते हैं। आखिर पितृदोष क्यों लगता है? धार्मिक मान्यता है कि पितृदोष व्यक्ति की छोटी छोटी गलतियों के कारण भी लग सकता है। आइए आपको बताते हैं पितृदोष लगने के कारण क्या होते हैं और इससे मुक्ति पाने के उपाय क्या हैं। मित्रों, पितृदोष लगने के मुख्य कारण। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृदोष लगने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि पितृदोष का सबसे पहला कारण यह है, अगर किसी के घर में किसी सदस्य की अकाल मृत्यु हो जाती है और उसका अंतिम संस्कार या तर्पण विधि विधान से नहीं किया जाता है तो उस व्यक्ति की आत्मा भटकती रहती है और मृत व्यक्ति की आत्मा को परलोक में दुख उठाना पड़ता है। उसके मन में दुख और नाराजगी के कारण घर के मुखिया को पितृदोष का सामना करना पड़ता है। मित्रों, पितृदोष लगने का दूसरा बड़ा कारण है, जब किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में दूसरे भाव, 8वें भाव और 10वें भाव में सूर्य के साथ अगर केतु है तो इस स्थिति में पितृदोष लगता है। पितृदोष से मुक्ति के लिए क्या उपाय किया जाए? अगर उपाय ना किया जाए मित्रों तो यह पीढ़ियों तक चलता रहता है। ऐसे में नाराज पितरों को मनाने के लिए उनका श्राद्ध, तर्पण, हवन, पूजन जैसे धार्मिक अनुष्ठान हमें जरूर करने चाहिए। इसके अलावा कुछ अन्य गलतियों के कारण भी व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित हो जाता है। मित्रों, जैसे पितरों या घर के बड़े बुजुर्गों का अपमान करने पर भी पितृदोष लग सकता है। पीपल, नीम और बरगद के पेड़ को काटने पर भी पितृदोष लग सकता है। घर में रोजाना क्लेश होते हैं तो कलह होने पर भी हमारे घर में पितृदोष लगता रहता है। किसी जानवर या सांप की हत्या करने पर भी शास्त्रों में वर्णन आता है कि पितृदोष लग सकता है। आइए मित्रों जानते हैं पितृदोष किस ग्रह के कारण बनता है। सूर्य और राहु की युति। जब किसी जन्म कुंडली में सूर्य और राहु निकटता में या युति में होते हैं तो इसे पितृदोष बनने का एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है, जिससे व्यक्ति को जीवन में कई चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ता है। मित्रों, आइए पितृदोष से मुक्ति के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं ये जानते हैं। अगर आप पितृदोष से पीड़ित हैं तो पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए पितृपक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध जरूर करना चाहिए। मित्रों, इस दौरान उनका श्राद्ध, तर्पण विधि पूर्वक करने से पितरों की आत्मा को मुक्ति मिलती है और पितृदोष से भी छुटकारा हम लोगों को मिल जाता है। नाराज पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष के दौरान पीपल के पेड़ में काला तिल मिला हुआ दूध
जरूर चढ़ाना चाहिए मित्रों। ये प्रतिदिन आप कीजिए। साथ ही अक्षत और सफ़ेद फूल अर्पित करके पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पितृदोष से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए आप अमावस्या तिथि को किसी मंदिर के पास एक पीपल का पेड़ अपने हाथ से लगाइए और बड़े होने तक उसकी निरंतर सेवा कीजिए। हमेशा के लिए पितृदोष दूर हो जाएगा। अमावस्या के दिन शाम के समय घर की दक्षिण दिशा में तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। मित्रों, ऐसा करने से पितृदोष दूर होता है और आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर होने लग जाती हैं। मित्रों, अमावस्या के दिन पितरों का वास पीपल के पेड़ में माना जाता है। इस दिन दोपहर के समय पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। इस उपाय को करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पितृदोष का प्रभाव कम होता है। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए प्रत्येक अमावस्या पर पितरों का तर्पण करके उनके नाम पर दान पुण्य और सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। साथ ही कुत्ता, गाय, कौवे को अन्न जरूर खिलाना चाहिए। घर की दक्षिण दिशा में पूर्वजों की फोटो लगानी चाहिए। दक्षिण दिशा मित्रों यमलोक की दिशा माना जाता है। रोजाना पूर्वजों की फोटो को साफ करके इस पर सफ़ेद फूलों की माला चढ़ाएं और अपने गलतियों के लिए पितरों से क्षमा मांगनी चाहिए। पितरों की कृपा से हमारे जीवन में खुशहाली आएगी और हम लगातार सुखी होते चले जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद। प्रणाम।